हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल जीके, और इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी। और मॉडर्न हिस्ट्री का आज आपका ये है थर्ड वीडियो। रिवॉल्ट ऑफ 87 इन यूपी हम कर चुके हैं कवर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हमने यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी भी आपके लिए अपलोड कर दी है लास्ट 40 डेज़ की। वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्थ है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, मैंने आपको बोला था कि टू द पॉइंट नोट्स हैं, सीधी बात नो बकवास वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यूपी स्पेसिफिक है, ठीक है, यूपी के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। जनरल नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल हिस्ट्री करने बैठेंगे फ्रीडम स्ट्रगल तब तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना। स्टार्ट करते हैं आईएनसी सेशंस एंड यूपी, ठीक है। आईएनसी को स्टैब्लिश किया था 1885 में बाय रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एओ ह्यूम कौन थे? कलेक्टर थे इटावा के ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। लाला लाजपत राय ने बोला था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस जो है क्रिएशन है वायसरॉय लॉर्ड डफरिन की, ठीक है। अच्छा, जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है, ठीक है। तो अच्छे से इस बात का आप ध्यान रखना। इनिशियल नेम क्या दिया था? इंडियन नेशनल यूनियन दिया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सजेशन पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था बाद में। फर्स्ट सेशन का हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। 28 दिसंबर 1885। डेट्स इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, एंड किसने चेयर किया था ये इंपॉर्टेंट है। WC बैनर्जी ने किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे थे फर्स्ट आईएनसी सेशन के, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के, WC बैनर्जी रहे थे। देखिए, टोटल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से यूपी के कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे? यूपी से 10 थे, ठीक है, आउट ऑफ 72। जैसे कि गंगा प्रसाद, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी या लाला बैजनाथ। जो सेकंड सेशन हुआ था आईएनसी का वो 1886 में हुआ था कैलकाटा में, ठीक है। और टोटल 1431 लोगों ने किया था पार्टिसिपेशन, जिसमें से 74 कहाँ से थे? यूपी से थे। चेयरमैन कौन थे इस सेशन के? दादा भाई नौरोजी थे। 17 मेंबर कमेटी बनी थी इस सेशन में टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज। और उसमें से जो थे 5 जो थे वो एमपी से थे मेंबर्स, जैसे कि गंगा प्रसाद, प्रन्नाथ, हामिद एंड रजा लखनऊ से थे ये, और मुंशी काशी प्रयागराज से थे, ठीक है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थर्ड सेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, और इन्हें चेयर किया था बदरुद्दीन तैयब अली। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब अली जो थर्ड सेशन है बहुत एक खास वजह से भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे बदरुद्दीन तैयब अली थे। क्यों, क्या रीज़न था आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। राजा रामपाल, मौलवी अहमद, रामकली, मदन मोहन मालवीय, ये सब कौन थे? ये यूपी से थे प्रेजेंट। और भी बहुत से लोग थे, लेकिन ये कुछ मेंबर्स प्रेजेंट थे। अच्छा, ये एक फैक्ट है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन कांग्रेस सेशन कैप्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 थे 1885 में, ठीक है, लेकिन 79 हो गए 1887 में, ठीक है, इंक्रीज होते चले गए थे। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूपी में ना टोटल 9 आईएनसी सेशन हुए थे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, आईएनसी सेशन की जो पूरे जो भी सेशंस हुए थे, इसमें तो हम सिर्फ यूपी स्पेसिफिक कर रहे हैं ना। अगर आपने देखनी है वीडियो तो आपको जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी करा चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में कंप्लीट करा चुके हैं, बट उसमें थोड़ा वॉल्यूम का इशू आ रहा है तो हमने फिर से अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आईएनसी सेशन से जहाँ तक मेरा मानना है स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल यूपी के पर्पज से। देखिए फोर्थ सेशन और जो फर्स्ट जो यूपी का था वो था 1888 में, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके प्रेसिडेंट थे और ख़ास बात यह थी फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे। जिस तरीके से हमने आपसे पूछा कि थर्ड जो सेशन हुआ था उसकी खास बात क्या थी, ठीक है। और फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें ऑकलैंड कैल्विन जो थे वो गवर्नर ऑफ प्रोविंस थे एट दैट टाइम, ठीक है। 1892 में हुआ था इलाहाबाद में, उसको चेयर किया था WC बैनर्जी ने। 1899 में लखनऊ में हुआ था, उसको चेयर किया था रोमेश चंद्र ने। और इस सेशन में डिमांड रखी गई थी फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। 1905 में बनारस में हुआ था सेशन एंड इसको चेयर किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसकी खास बात यह थी कि यहाँ पे जो इस सेशन में रिजेंटमेंट हुआ था अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन, ठीक है। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था सेशन और इसके प्रेसिडेंट थे विलियम बैडरबर्न। 1916 में लखनऊ में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। खास बात ये थी इस सेशन की कि इसमें जो सूरत स्प्लिट के टाइम जो स्प्लिट आ गया था एक तरीके से मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में, वो यूनिटी हो गई थी। एंड दूसरा लखनऊ पैक्ट साइन हो गया था, तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी साथ हो गई थी, ठीक है। 1925 का जो सेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू जो थी वो इसकी प्रेसिडेंट थी। खास बात ये रही कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने INC सेशन का हमारा वीडियो देखा है, कि जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC थी वो कौन थी। ये तो इंडियन थी ना, वैसे कौन थी, ठीक है। फॉरेनर में जो थी फर्स्ट जो रही थी ओवरऑल वो कौन थी। 1936 में लखनऊ में हुआ था सेशन और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने इस सेशन में अर्ज किया था टू अडॉप्ट सोशलिज्म एज गोल ऑफ कांग्रेस। 1946 में मेरठ में हुआ था सेशन, आचार्य कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे और ये लास्ट सेशन रहा बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने INC सेशन वाला वीडियो देखा है, सबसे ज़्यादा जो सालों के लिए रहे प्रेसिडेंट कौन रहे थे और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे INC सेशन के। यूपी कांग्रेस कमेटी, फर्स्ट सेशन ऑफ उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस कांग्रेस कमेटी प्रेसाइडेड बाय कौन रहे प्रेसिडेंट, पंडित मोतीलाल नेहरू। और पॉलिटिकल सेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस रीस्टार्टेड इन आगरा इन 1909 और इसके प्रेसिडेंट भी कौन रहे, मोतीलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं कि जो गांधीयन फेज जो स्टार्ट हुआ था और यूपी में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। अगर आपने एक गांधी जी की पूरा मतलब लाइफ इवेंट्स का एक हमने वीडियो डाला हुआ है, आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज भी है, वो 10 मिनट का वीडियो है और आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसमें भी मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखिए नोट्स आपको थोड़ी सी हौच पौच लग सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और स्टार्ट करते हैं। गांधी जी को फर्स्ट आइडिया आया था स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, लखनऊ में आया था, ठीक है। और इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था लखनऊ सेशन में, और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 में बेसिकली। और 1916 वाला जो सेशन था वो कौन सा था सेशन, 31st INC सेशन था, ठीक है। राजकुमार शुक्ला यहीं पे मिले थे लखनऊ में गांधी जी से, जो कि फार्मर थे चंपारण के, और उन्होंने बोला गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि चंपारण में आइए, वहाँ पे किस तरीके से जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है फार्मर्स का। तो जो चंपारण सत्याग्रह जो बेसिकली हुआ था वो इन्हीं के कहने पे वहाँ पे गांधी जी गए थे। इन चंपारण फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, और टाइटल मिला महात्मा जी को फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी मेट जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट लखनऊ रेलवे स्टेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ मिले थे, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मिले थे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी लखनऊ कौन कौन से साल में आए, ये ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता किस में आया था बट आया था, तो आप ये बात ये थोड़े से ईयर्स देख लीजिएगा। देखिए 1919, 20, 21, 25, 29, 1936, 1916 इन सब में आए थे। और 1936 में INC सेशन में, जैसे कि हमने आपको बताया कि नेहरू जी ने बोला था कि कांग्रेस को जो है सोशलिज्म अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्यों हुआ था? इन रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू द सुल्तान ऑफ तुर्की बाय द ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और सुल्तान ऑफ तुर्की कंसिडर करने लगे थे अपने आप को खलीफा, ठीक है। कमिटी 1919 में हुई थी स्टैब्लिश्ड। अच्छा, कौन थे किसके द्वारा? अली ब्रदर शौकत अली और मोहम्मद अली को बोलते हैं। प्लस मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी भी पार्टिसिपेंट थे इसमें, ठीक है। 20 जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे? इलाहाबाद में। और डिसाइड हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अडॉप्ट करेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। देखिए क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में जब आपको पता है कि यूपी स्पेशल आपके मेंस में 2 पेपर हैं, तो क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बताइए आप जो है यूपी के, या फ्रीडम फाइटर्स बताइए यूपी के, ठीक है। और जो मूवमेंट हुए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम बेसिकली यूपी में, वो कौन कौन से हो, तो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़। और बेसिकली अगर यूपी से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो यूपी में कौन सी जगह पे क्या हुआ था इवेंट, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी कवर हो जाते हैं और मेंस में भी कवर हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में आया था ये। बेसिकली गोल क्या था कि स्वराज अटेंड करना है। अगस्त 31 1920 में खिलाफत कमेटी ने स्टार्ट किया एक कैंपेन नॉन कॉपरेशन को और मूवमेंट को फॉर्मली लॉन्च कर दिया था। अब देखिए आईएनसी सेशन जो हुए थे 5 सितंबर 1920 में, जो कैलकाटा सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाजपत राय। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है वो अप्रूव हो गया था। और बेसिकली क्या क्या चीज़ें बोली थी कि बॉयकॉट करना है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, बॉयकॉट करना है लॉ कोर्ट्स का, जस्टिस करना है क्या? पंचायत के द्वारा, ठीक है। बॉयकॉट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो सीआर दास थे वो फेवर में नहीं थे बॉयकॉट करने के, बट फिर भी क्योंकि कांग्रेस के उसमें था तो उन्होंने साथ दिया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड यूज़ ऑफ खादी इंस्टेड। और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग स्टार्ट हो गई थी। रिनाउंसिएशन ऑफ, मतलब बेसिकली इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग पर जोर दिया था, ये कहने का मतलब है। रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स लाइक एंड टाइटल्स। सेकंड फेज इंक्लूड्स मास सिविल डिसोबीडियंस, इंक्लूड मास रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। देखिए मास रिजाइन होने लगा था गवर्नमेंट सर्विसेज से एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्रोविंशियल सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो मुरादाबाद में हुआ था अक्टूबर 1920 में। और इस सेशन को चेयर किसने किया था? डॉक्टर भगवान दास ने किया था, ठीक है। और इसे अटेंड किया था गांधी जी, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रद्धानंद। मदन मोहन मालवीय 2 बार लिख गया है ये, एंड ये सब, ठीक है। दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में जो कौन थे प्रेसिडेंट, कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। इसमें प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन एंडोर्स्ड हुआ और कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर दिया इन्वॉल्वमेंट इन कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क, जैसे कि प्रमोशन करना है खादी का, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लिकर बैन एंड नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई काशी विद्यापीठ इन बनारस, बिहार विद्यापीठ इन पटना, गुजरात विद्यापीठ इन अहमदाबाद एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। देखिए लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस गिव अप कर दी, जैसे कि नेहरू, सीआर दास, सी राजागोपालाचार्य, सैफुद्दीन वल्लभ भाई, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद एक्सेट्रा ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, देखिए एक तो आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है। और चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के पर्पज से, क्यों? क्योंकि ये गोरखपुर में हुआ था। हुआ क्या था? 5 फरवरी 1922 को एक मीटिंग थी सत्याग्रह की शेड्यूल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा गोरखपुर में, जहाँ पे पीपल्स जो है वो गैदर हो रहे थे और मीटिंग थी और स्लोगन कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर क्या हुआ वहाँ पे ना, पुलिस ने जो है लाठीचार्ज कर दी और लोगों को मारने पीटने लगे। तो वहाँ पे जो भीड़ थी वो नाराज़ हो गई और इससे अगेंस्ट पुलिस एक्शन के अगेंस्ट क्या हुआ, सत्याग्रही बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने दौड़ा दिया पुलिसमैन को। और पुलिसमैन डर के मारे, वहाँ का एक पुलिस स्टेशन था वहाँ पे बंद हो गए, अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया। और जो भी सत्याग्रही जो इतने नाराज़ हो गए थे वो, और उन्होंने आग लगा दी उस पुलिस स्टेशन को। और उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि 22 पुलिसमैन डाइड हो गए इस इंसिडेंट में, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि गांधी जी आपको पता है कि एक तरीके से नॉन वायलेंस के
को फॉलो करते थे, वो वायलेंस के अगेंस्ट थे वो। तो उन्हें इस चीज़ का बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दिया। कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब? 12 फरवरी। कहाँ से? बारडोली से किया था, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जो है, और अब आपका ना सिर्फ 2 वीडियो रह जाएंगे। एक तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन यूपी, और जो लास्ट का कुछ टॉपिक्स रहेंगे, एंड एक वीडियो रह जाएगा फ्रीडम फाइटर्स इन यूपी। बहुत दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस पढ़ते रहो। देखिए हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं बचेंगी, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका यूपी का जीके, ठीक है। और बहुत जल्दी करंट अफेयर भी हम कंप्लीट करा देंगे, डोंट वरी। मुझे भी पता है गाइस, मुझे भी फिक्र है कि हाँ एग्ज़ाम आ रहा है, आप लोग का नुकसान नहीं होने दूंगी, जो प्रॉमिस किया है वो निभाऊंगी, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।